उन्होंने कहा सुनिए, हमने अपना घर तो बनाया है, अब कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर दिया जाए ताकि हमारे मरहुमी जो कब्रिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह जानवर के पेशाब पाखाना से महफूज हो। दीवार इसलिए की जाती है ताकि हमारे मरहुमी, और एक बात याद रखिएगा हजरत, देखिए इंसान को गुरूर आए, तकब्बुर आए, फख्र होने लगे, अपने आप में नाश करने लगे तो कहीं मत जाए, कहाँ जाए? कब्रिस्तान चला जाए। जब इंसान कब्रिस्तान जाता है तो उसका सारा गुरूर टूट जाता है। अगर अमी की नजरों से हाथ बांध कर देखेगा तो वो सोचेगा मेरी ताकत कितनी है, मुझसे बड़े पहलवान को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, मुझसे ज्यादा ताकतवर को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने ग़िज़ा बना लिया है, मुझसे ज्यादा पैसे वाले को जमीन ने जो है अपने अंदर दफन कर लिया है, उसको बराबर कर दिया है। इंसान आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, आपकी बेसात क्या है, हमारी बेसात क्या है, मेरी माँ और बहनों की बेसात क्या है? ये कब्रिस्तान है। आज आप जानते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है, इंसान के जिस्म से रूह परवास करती है। हजरत एक जुमला यहाँ पर देना चाहता हूँ, आज पूरे इलाके वालों से एक मेरा खिताब यह है कि जब इंसान का जिस्म बीमार होता है तो आप देखते हैं कि कोई आदमी यहाँ से निकलता है किशनगंज जाता है, कोई पूर्णिया जाता है, कोई यहाँ से सिल्लीगुड़ी जाता है, कोई यहाँ से पीजी जाता है, कोई एम्स जाता है, और अगर पैसा पड़ जाए तो इंसान बेंगलोर जाता है, बेलोर जाता है। क्योंकि जिस्म बीमार हो गया है। जब जिस्म बीमार होता है तो एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर के पास जाता है, एक तबीब को छोड़कर दूसरे तबीब के पास जाता है। लेकिन पूरे इलाके वालों कान खोल के सुनो, जब जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो। मेरे पूरे इलाके के अक्सर लोगों की रूह बीमार हो गई है, लेकिन इलाज की कोई परवाह नहीं है। इंसान का जिस्म बीमार होता है तो सिर्फ जान जाती है, रूह बीमार हो जाए तो ईमान चला जाए। बेशक 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 इंसान की रूह बीमार हो गई है। आपने कभी किसी तबीब को देखा, आपकी रूह बीमार हो गई है? कभी किसी आलिम के पास आया, आपकी रूह बीमार हो गई है? इमाम साहब के पास आया, आपकी रूह बीमार हो गई है? उलमा के पास आए, आपकी रूह बीमार हो गई है? अल्लाह वालों की बारगाह में गए, आपकी रूह बीमार हो गई है? बुजुर्गान दीन की बारगाह में गए? नहीं। अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करता है, रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह वाला उसका इलाज है। तो कभी आप अल्लाह वाले के करीब गए नहीं, उलमा के करीब गए नहीं। मेरी फाम के दयालु मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है, अगर इंसान को पता हो जाए, फरिश्ते आपस में बात करते हैं, तारीख में आया है जब इंसान को कब्र के अंदर लेटाया जाता है तो याद रखिए चंद दिन के बाद उसके सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरा रिश्तेदार था, ऐसा लगता नहीं है कि कोई मेरे चाहने वाला था, ऐसा लगता नहीं है कोई मेरे चाहने वाला था। क्योंकि ऐसा होता है, फरिश्ते जब इंसान को कब्र में लेटाया जाता है, उस कब्र की मिट्टी फरिश्ते उठाते हैं और उनके रिश्तेदारों के सरों पे फेंक देते हैं। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान से बाहर आते हैं वो उसको भूल जाते हैं, उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाती है, उसका प्यार दिल से निकल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान की जिस्म से रूह परवास कर जाती है, फरिश्ते बात करते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है, कान तो है लेकिन हमारे पास सुनने की समात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान ये सुन ले, जिन्नात सुनता है, फरिश्ते सुनते हैं, खुदा की कसम अगर फरिश्ते जो बात करते हैं हैवान और जिन्नात सुनता है, इंसान सुन ले बाप का जनाजा है, बेटा सुन ले तो बाप का जनाजा रह जाएगा, बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, बेटा जो है जंगल में निकल जाएगा, भाई जंगल में निकल जाएगा, घर वाले जंगल में निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कब्र में जो है इंसान जाएगा, आसानी से चला जाएगा? नहीं, कीड़े मकोड़ों के घरों में आपको रहना होगा, सांप बिच्छू के घर में आपको रहना होगा। अल्लाह अकबर, वहां पर इस तरीके से तारीकी होगी, वहां पर इस कदर अंधेरा होगा, ऐसा भयानक जो है घर होगा, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी। हर इंसान को जाना होगा, कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है। तो जब सबको जाना है, उस घर में सबको पहुंचना है, आपके पास तैयारियां कितनी है, आपके दामन में नेकियां कितनी है। जब आपको जलसा करके लोगों को बुलाया जाता है तो लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, लोग मेहमान नवाजी करने लगते हैं, इतने लोग रास्ते में घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं। ऐ लोगों, अपने दिलों में हाथ रखो और सोचो। याद रखे, एक जुमला ये कहना चाहता हूँ, आने का सिस्टम तो है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, बाप आता है तो बेटा आता है, बेटा आता है तो पोता आता है। आने का सिस्टम
सबको मालूम है, लेकिन जाने का सिस्टम किसी को पता नहीं है। बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। क्या होता है कि नहीं बोलिए ना भाई, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है। तो जाने का सिस्टम नहीं है। जब मौत आएगी, मलकुल मौत आएंगे, आपकी रूह लेकर चले जाएंगे। आपके पास कितनी नेकी है, आपके पास कितने अमाल अच्छे हैं, आपके दामन में कितने जो है अच्छी नेकियों का अंबार है। नहीं, शायर कहता है कब्र में नेकियां बचाती है, हश्र में भी काम आती है। जिसके दामन में नेकियां न हो वो नाश करे, जिसके पास इबादत की कमी न हो वो नाश करे, जो सर्वसुजूद खुदा की बंदगी ना करे वो नाश करे। ऐ मुसलमान, सबसे ज्यादा अगर नाश करता है तो हमारा मुसलमान नाश करता है। वो सोचता है अरे मेरे पास सब है, गौस है, ख्वाजा है। ख्वाजा को ऐसे मान लेने से नहीं होगा, ख्वाजा को मानने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को मान के दिखा। अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो खुदा की कसम खाकर कहता हो, गरीब नवाज नाराज है, बगदाद के गौस नाराज है, मदीने के मुस्तफा नाराज है, मेरा खुदा नाराज है। बेशक बेशक बेशक। आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे ही कर लिया तो मुझसे सब लोग राजी हो जाएंगे। और से आजम को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर लो। आज हमारे इलाके के हालात हैं, हजरत ये जुमला मुझसे कहने के लिए कहा गया है। मेरे भाई मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह नजरुल इस्लाम साहब आए हैं, उन्होंने कहा था माँ के ताल्लुक से 2-4 बातें हो जाए। आज आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज हमारे नौजवान कहते हैं हम तो पीर साहब से दुआ करवाए हैं, हम तो अपने जो है बाप जो मखदूम से दुआ करवाए हैं, हमने जो है अपने गांव के फलाना से दुआ करवाए हैं। मैंने कहा यार सबसे तो तुमने दुआ करवाई है लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। उसने कहा नहीं हुई। मैंने कहा सुन ले, 1000 मौलवी मिलकर दुआ करे, 1000 मुफ्ती मिलकर दुआ करे, 1000 पीर मिलकर दुआ करे, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है तो दुआ कबूल नहीं होगी। तेरे बूढ़े माँ बाप घर के अंदर है, रात की तारीकी में चला जा, उसके पैर दबाने लग जा, खुदा की कसम तेरे बूढ़े माँ बाप हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। जहाँ दुआ कबूल होती है वहां तो तू दुआ कबूल करवाता नहीं है, उस माँ के कदम चूमता नहीं है। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, खुदा की कसम वो दरसगाह में पढ़ना पढ़ाने के लिए वैसे ही मसनद पर बैठे हैं, 2 शहजादे और 2 शागिर्द खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सरकार क्या बात है? हुजूर हमने रात में ख्वाब देखा है। हुजूर मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने ये ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैंने रात में ये देखा आपके दाढ़ी मुबारक में खुदा की कसम हीरे और मोती चमक रहे थे और आपका चेहरा जबरदस्ती चांद जैसा चमक रहा था। मैंने रात में ख्वाब में देखा है। तो दूसरे शागिर्द ने कहा बैठ जा। वो दूसरा शागिर्द खड़ा हुआ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर मेरे दोस्त ने जो ख्वाब देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। आपकी दाढ़ी मुबारक चमक रही है और आपका चेहरा चौदहवीं चांद जैसा चमक रहा है। हमने रात में ख्वाब में देखा है। हुजूर मैंने भी यही ख्वाब देखा है, लेकिन इसकी ताबीर होगी क्या? इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम दीन से जब शागिर्दों ने सवाल किया तो कहा हुजूर क्या बात है? हमने ख्वाब ये देखा है, इसकी ताबीर क्या है? हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा तुमने जो देखा है सही देखा है। सरकार क्या मतलब है? उन्होंने कहा बेटा सुन ले, आज ईशा की नमाज के बाद जब मैं घर गया था तो मेरी माँ के कमरे में चला गया, मैंने देखा मेरी माँ सो गई है। मेरी माँ के करीब में बैठ गया, मेरी माँ के पैर दबा रहा था और मैं जब माँ के पैर को दबा रहा था मेरी दाढ़ी मुबारक माँ के कदमों से बार बार लगता था। खुदा की कसम तुमने जो मेरे चेहरे में नूर देखा है, मेरी दाढ़ी में हीरे और मोती से ज्यादा चमकता देखा है, किसी और के बदौलत नहीं। मेरी दाढ़ी जो माँ के कदमों से टच हुआ था उससे बदौलत अल्लाह ने मेरे चेहरे में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सरवरे कायनात कौन से। बहुत अच्छा। आप कहाँ आ गए हैं? हम कहाँ आ गए हैं? हजरत इसलिए जो है वक्त बहुत कम है, ऐसा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आप जानते हैं हजरत बाकी बिल्ला का मज़ार कहाँ है? ये कौन है? हजरत बाकी बिल्ला हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी, खुदा की कसम इनके पीर है। हजरत बाकी बिल्ला जिसको यकीन न आए तो दिल्ली चला जाए, न्यू दिल्ली के अंदर हजरत बाकी बिल्ला का मज़ार पाक है। हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी के पीर है। किसी ने पूछा हुजूर ये
रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी आपको कैसे मिली है? इतना बड़ा पावरफुल, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मनसब तुम्हें कैसे मिला है? हजरत बाकी बिल्ला कहते हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब मुझे और किसी चीज से नहीं मिली है। अगर ये मकाम मिला है तो मेरी माँ की दुआ के सदके में मिला है। उसी माँ को हम अपने घर से निकालते हैं, बेटा संगे मरमर के मकान में रहता है, माँ खुदा की कसम उस घर में रहती है जो घर में रहने के लायक नहीं है। हमने देखा है लोग तकसीम करते हैं अपने माँ बाप को, 3 महीना तू खिलाना, 3 महीना तू खिलाना। अरे नादान, वही तेरा बाप है जो अपनी पीठ की चमड़ी जलाया है। तेरी माँ वो है जो हाथ कितनों मर्तबा रोटी बनाते हुए जलाई है। यकीन ना आए तो अपने घर जा और खुदा की कसम सीने में हाथ रखकर बता, तेरी बीवी रात के 2-3 बजे 10 दिन सिर्फ रोटी बना के मांग ले, तेरी बीवी किसी ना किसी दिन कहेगी मेरे शोहर खाना रखा है खा लेना, लेकिन वो तेरी माँ ही होगी। रात के 3 बजे भी जाओगे, बेटे का ख्याल, माँ बिस्तर में रहती है फिर भी बेटे का ख्याल। अब माँ किसे कहते हैं? माँ किसे कहते हैं आप? माँ बाप को इबादत की तरह लगता है, उनका दीदार ज़ियारत की तरह लगता है। और मेरी माँ रहती है मौजूद मेरी ही घर में, इसलिए मेरा घर जन्नत की तरह लगता है। मैं आपसे, क्योंकि उलमा इकराम जानते हैं मैं जज्बाती खतीब हूँ, लेकिन जज्बाती खतीब होने का ये मतलब नहीं है कि मैं माहौल नहीं समझता, मैं माहौल को समझता। मेरे दोस्त, खुदा की कसम, हर मुकर्रिर नजराना लेने नहीं आता यार। अगर कोई मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना राजस्थान की सरजमीन से आए हैं हजरत की मेहनत से, तो वो सिर्फ नजराना लेने नहीं आए हैं, वो जानते हैं अल्लाह ने मुझे दाई बनाया है, दीन की तबलीग के मुझे जाना है, लेकिन वहां पैगाम देने के लिए ताकि लोग सुधरे, ताकि हमारे समाज के लोग सुधरे। आज आप जानते हैं गरीब नवाज पर बात आ गई है, आप क्या करते हैं? आप दरूद पाक पढ़िए, नमाज पढ़िए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। खुदा की कसम, मेरे गरीब नवाज की नजरें इनायत उड़ जाएगी तो याद रखिएगा, हुकूमत तो कल भी मेरे गरीब नवाज की थी, हुकूमत तो आज भी मेरे गरीब नवाज की है। कयामत की सुबह तक अगर हिंद का कोई राजा रहेगा तो भारत का वो खाएगा, और कोई नहीं होने वाला है। शायर कहता है तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, बढ़ता है वहां घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और जाएगा ना सागर, चाहे तो समंदर भी पी जाएगा एक पल में, कासा मेरे ख्वाजा जाएगा एक पल में, कासा मेरे ख्वाजा का। भारत की सरजमीन, खुदा की कसम, बहुत भारत की सरजमीन और बिलखुसूस अजमेर की सरजमीन वो जमीन है जो वहाँ की मिट्टी बड़ी अक्सीर हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त नहीं है कि मैं आगे बात फैलाऊं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जलसों में आए तो जलसे की तकद्दुस को पामाल न करें। जलसों में आए तो आप जलसों का एहतराम करने लगे। जलसे में आए तो आप ये सोचें कि मुझे दुकान में जाकर के वक्त नहीं गुजारना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है, जलसे में जाना है, मुस्तफा की मोहब्बत में बैठना है, चंद बातें सुनना है, उसके बाद अपनी आखिरत, अपनी आखिरत को बना के लौटना है। मेरी माँ और बहनों, तुम भी बैठी रहो, आप भी बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, चार दीवारी का सवाल है। आज हम लोग जो है खुदा की कसम क्या करते हैं? हम कहते हैं सियासत करते हैं। मैं कहता हूँ सियासत कीजिए, सियासत करना जायज है, लेकिन आज जो हम लोग सियासत करते हैं ये जायज नहीं है। हम सियासत करते हैं तो क्या करते हैं? अपने भाई को जो है अपने भाई से दूर कर देते हैं। वो टीएमसी है, मैं सीपीएम हूँ, वो कांग्रेस है, यानी जो पार्टी जिसकी करता है उसको अपना भाई से ज्यादा मानता है, लेकिन जिस माँ के पेट में दोनों रहा है उस भाई को छोड़ देता है, भाई के घर के सामने दीवारें लगा देता है। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, आज पूरी दौलत हमारे पास आ जाए, हम भाइयों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, अपने करीब वाले को आदमी नहीं समझते हैं, इंसान को नहीं होता। दौलत तो थी, या तुम्हारे और हमारे पास कितनी दौलत है? दौलत तो अल्लाह ने दी थी। हजरत उस्मान गनी को कहते सुभान अल्लाह, जिसे मेरे नबी ने 2 शहजादियां दी थी, जिसके बारे में दुनिया में जो है बहुत मशहूर है। और आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी का खिताब जो है जुन्नुरैन भी है, और हजरत जुन्नुरैन मेरे नबी ने 2 शहजादियां उस्मान गनी को अता की थी।
अल्लाह अकबर। उस्मान गनी थे, जब मेरे आका हिजरत करके मक्के से मदीना आए थे तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत के पास दीवाने आकर कहने लगे, या नबी अल्लाह बहुत परेशान है, पानी की जो है किल्लत है, अब कुछ लोग कैसे रहते हैं आका, पानी की फरावानी नहीं है, यहूदी के पास कुआं है आका, क्या किया जाए? मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम उस्मान के पास चले जाओ और जाकर के कहो कि उस्मान को नबी बुला रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जोर से बोले, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हकीकत में मुझे बहुत दूर जाना है और मेरा टाइम जब खत्म हुआ उस वक्त मेरी तकलीफ शुरू हुई। हाँ जी, क्या बात है। टाइम जो खत्म हुआ ना सर, उस टाइम मेरी तकलीफ शुरू हुई। उस वक्त मुझे हर हाल में निकल जाना था, लेकिन क्या करें, पहले दावत इन लोगों ने दी थी, उन लोगों ने मख्फी रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी होगी, बस 2-3 मिनट सुने। और मैं बिलखुसूस गुजारिश करूंगा दिल्ली के लोगों से और अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आए, शहर मुत्तसिल है, वहां से भी लोग आए हैं और 4 दीवारी की बात है, आपके सामने मेरी चंद बातें रखें। इस्लाम सियासत आप करते, हम करते हैं, हम लोगों की सियासत गंदी है, लेकिन सियासत देखिए। जब आए तो मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान फिदा का भी वो मेरे माँ बाप पर कुर्बान अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान जाओ यहूदी के पास और जाकर कहना कि मैं तुम्हारा कुआं खरीदने के लिए आया हूं, बेचोगे? क्या बात है, बेचोगे? सुभान अल्लाह। कुआं बेचोगे? उसने कहा, आका, ये नहीं कहा आका ये पैसा तो बाल बच्चों के लिए है, ये नहीं कहा आका ये दौलत तो मैंने मेहनत से कमाई है, आका ये पैसे का मालिक तो मैं हूं। वो जानते थे जो तन मन धन की सारी कुर्बानियां नबी के कदमों में निछावर करता है वही मोमिन है, मैं नहीं कहता। बुखारी शरीफ उठाइए, आप पढ़ेंगे आका की हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा आमना के लाल से प्यार ना कर ले, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो मुसलमान नहीं। जानते थे ये माल नबी के सदके में है। क्यों? आला हज़रत ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तारा तेरा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं सलमान दो। आका ने फरमाया, उस्मान जाओ और उस यहूदी के पास जाकर कहना कुआं बेचोगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा, जैसे ही मेरे आका का फरमान सुना उस्मान गनी उठे, मेरे आका ने फरमाया, जितना बोलेगा, जितना मांगेगा उसका डबल देने को तैयार हो जाना। क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। भाई यहूदी के पास जाकर पहुंचा, यहूदी क्या करता था, कुआं एक था और पानी वही बेचता था, वो जितनी मनमानी चाहता था उसकी कीमत बढ़ाकर पानी बेचता था। उसने कहा, उस्मान गनी पहुंचे, कहा भाई का क्या हुआ? कहा कि आप अपना कुआं बेचोगे? कहा क्या बात करते हो, मैं कुआं नहीं बेचूंगा, कुआं नहीं बेचूंगा। इतना सुनना था। कहा कि जो दाम बोलोगे उसका दुगनी दिया जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं भेजूंगा मैं। सुने, हम और आप होते तो कहते हजरत ने मुझे भेजा, हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम निजामी साहब ने, अब काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लामा अफसार साहब ने कोई बात नहीं, मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसबाही ने कोई बात नहीं, नहीं माना भाई छोड़ दीजिए। लेकिन उस्मान गनी को सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात रोते रहे, सारी रात जागते रहे। सुबह का सफेदा फैला, उस्मान गनी आका की बारगाह में गए। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान सारी रात तुझे नींद नहीं आई? या नबी अल्लाह नींद नहीं आई है। आका, हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, हम कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक कोशा पढ़िए। मेरे नबी ने सिर्फ ये कहा था, अरे अबू बकर हमें जो है मक्का छोड़ना है, मक्के से हिजरत करनी है। खुदा की कसम दिन नहीं बताया था, वक्त नहीं बताया था, घड़ी नहीं बताया था, समय नहीं बताया था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा मक्के से हिजरत करने की राह अबू बकर सिद्दीक के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, अबू बकर सिद्दीक ने फौरन दरवाजा खोला। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान क्या तू रात में सोया नहीं है? उस्मान गनी ने कहा, खुदा की कसम आका आपने कहा था हमें हिजरत करनी है, उस रोज से लेकर आज तक मैं रात में सोया नहीं कि मेरे मुस्तफा कब आवाज दे गुलाम हाजिर हो
محبت کرتے ہیں ہم، محبت کرتے ہیں یار، محبت تو اسے کہتے ہیں، عشق تو اسے کہتے ہیں۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، بات نکلی ہے، عثمان غنی نے کہا آقا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان جا اس سے کہنا اگر کنواں نہیں بیچے گا تو کم سے کم کرائے پہ دے دے، لیز پہ یہ کنواں ہفتے بھر میں ایک دن دے دے۔ وہ گئے، بہت بھیڑ لگتی تھی نا، پانی لینے کے لیے لوگ آتے تھے۔ گئے عثمان غنی نے کہا دیکھیں بھائی آپ کنواں بیچو گے؟ کہا میں نے آپ سے کل کہا تھا کنواں نہیں بیچوں گا۔ کہا ایک کام کیجیے، کنواں نہیں بیچو گے تو کم سے کم کرائے پہ دے دو ہفتے میں ایک دن۔ اس نے کہا یار کنواں تو کرائے پہ دینے سے ٹھیک رہے گا، ہفتے بھر پریشان رہتے ہیں، ہر دن تو ہم بیچیں گے، ایک دن دے دیتے ہیں، اتنا لیں گے۔ اس نے کہا ڈبل لیں، پیسہ دے دیا۔ آپ پھر بھی آ جاتے، عثمان غنی گھر نہیں آئے، چلے گئے دوسرے کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کیا بات ہے بھائی کام کرو، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 10۔ کہا برتن کتنے ہیں؟ کہا 10۔ ایک کام کرو یہ پیسے لے لو اور 10 برتن اور خرید لو۔ دوسرے کے گھر گئے، کہا آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 20۔ کہا یہ 20 جو ہے برتن کا پیسہ اور لے لو۔ سب کے گھر میں گئے، مدینے کی ہر گلی میں جا جا کر لوگوں کو پیسے دیے، برتن زیادہ خریدوائے، اور جمعرات ہو یا جمعے کے دن جو بھی دن انہوں نے کنواں لیز پہ لیا تھا اس دن پورے مدینے کے لوگ اس کنویں کے پاس جمع ہو گئے، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیا، بھر کر اپنے گھر لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں۔ دوسرے دن جب یہودی کنویں کے پاس آیا پانی بیچنے کے لیے تو کوئی مدینے کا پانی لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا، آج نہیں آیا، دیکھتے ہیں کل آئے گا، کل بھی نہیں آیا، تیسرے دن آئے گا، تیسرے دن بھی نہیں آیا، چوتھے دن آئے گا، اس دن بھی نہیں آیا، پانچویں چھٹے دن نہیں آیا، ساتویں دن جیسے ہی تو لیز پہ جس دن لیا گیا تھا اس دن سارے مدینے کے لوگ برتن لے کر کے پہنچ گئے، پانی بھر لیا، پھر لے کے گھر چلے گئے۔ اب جو ہے کل سے پھر کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آیا، یہودی بڑے پریشان ہو گیا، یہ پانی لینے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے گھروں میں اتنے برتن ہو گئے تھے، نہانے کا پانی جمع کر لیا ہے، پینے کا پانی جمع کر لیا ہے، کھانے پینے کا پانی جمع کر لیا ہے، سبزی اور کھانا پکانے کا پانی جمع کر لیا ہے۔ ایک دن ایسا آیا یہودی خود سوچنے لگ گیا اب اگر وہ کنواں خریدنے آئے گا تو میں کنواں بیچ دوں گا، کیونکہ کنویں کے پاس کوئی آتا ہے۔ کرتے ہو آپ کرتے ہو تو بھائی کو پیاسے رکھتے ہو، آپ کرتے ہو تو بھائی کی زمین کو ارار میں اپنا نام کرتے ہو۔ ارے سیاست وہ کرو کہ دنیا دیکھتی رہے، دنیا سوچتی رہے۔ یہودی نے سوچا اب بیٹھ کے کیا کروں گا، کنواں اسے دے دیتا ہوں، ایسے بھی کوئی معاملہ نہیں بن رہا ہے۔ پھر وہ عثمان غنی نے کنواں خریدا اور نبی کے تمام عاشقوں کے لیے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، مدینے کے دیوانوں کے لیے وہ کنواں جو ہے سب کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، آپ کو مال و متاع دیا ہے، آپ کو خزانہ دیا ہے، یہ دولت ملی ہے، یہ دولت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اللہ کا فضل دیکھیں، رب کا کمال دیکھیں، میرے رب ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں الحمدللہ چار دیواری کے نیچے قبرستان کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے، اس لیے انہوں نے سرور کائنات کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، بچے جوان بوڑھے یہاں ہیں، علاقے کے دانشور لوگ ہیں، علاقے کے جانکار لوگ ہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، ساتھ میں دل بھی دیا ہے۔ کوئی یہاں اتنے بڑے مجمع میں جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہو اور الحمدللہ دگلی کا کوئی ایک آدمی 10,100 روپے دے دے؟ ہے کوئی ایسا؟ پورے دیگلی کے الحمدللہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو ان کو لے کر آئیے، دیگلی والے یہاں آ جائیں۔ آپ کے علاقے کے لوگ تو الحمدللہ ہیں، 10,100 روپے مانگا گیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ قبرستان کی چار دیواری کے لیے شہزاد بھائی کہاں ہے؟ وہی نکال رہا ہے۔ سبحان اللہ، آئیے الحمدللہ مانگنے کی اداؤں کو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں، زندگی میں نبی سے ملا دے، یہ دعا صبح شام مانگتے ہیں، ہم ہیں بندے تیرے تو خدا کے، ہر گھڑی تجھ سے یہ التجا ہے، ہم کو جنت نہ دے یا الہی، ہم در مصطفیٰ مانگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں، کیا نام ہے؟ اطہر حسین، کہاں کے ہیں؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب اطہر حسین صاحب کشن گنج کے رہنے والے ہیں، 21,000 روپے انہوں نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی نے 10,100 روپے دیا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے اتنا نہیں مانگا جائے گا، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے پیسہ وہی دیتا ہے جس کے پاس پیسے کے ساتھ ساتھ دل بھی ہو۔ الحمدللہ پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے، دل بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بھیا یہ سب بند کر دیجیے آپ لوگ اس کو۔